जरा सोचिए, आप टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, काम में मन नहीं लगता, हर बात से चिढ़ होती है, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे किसी डॉक्टर को दिखा दिया जाए। आप दिखाते भी हैं, लेकिन उपचार अस्थायी तो नहीं है। और कब तक दवा खाकर टेंशन को बाय बाय करेंगे? आपको अस्थायी और लाभदायक विकल्प ढूंढना पड़ेगा। आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो तनाव में न जी रहा हो। इसी तनाव और टेंशन को खत्म करने का काम करती है द आर्ट ऑफ लिविंग। जी, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज के नेतृत्व व मार्गदर्शन में द आर्ट ऑफ लिविंग मानव जाति को मानव बनाने का काम कर रही है। देखिए भैया, अगर मेरी भाषा में आर्ट ऑफ लिविंग को कहना होगा तो हम कहेंगे स्वस्थ मन निरोगी काया। आर्ट ऑफ लिविंग ने यही समझाया। जी हाँ, द आर्ट ऑफ लिविंग ने मीडिया जगत को तनाव से मुक्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया, पैन इंडिया मीडिया कोर्स, जिसमें कुशल शिक्षक द्वारा ट्रेनिंग कराया गया, जो भदोही में सफल कार्यक्रम हुआ। भदोही जनपद के ज्ञानपुर पटेल नगर में स्थित एक हॉल में परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से जनपद के सभी मीडिया साथियों के लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम का आयोजन 5, 6 और 7 मार्च को किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के सभी मीडिया हाउस ब्यूरो चीफ, टीवी रिपोर्टर और पत्रकार बंधु सहित ज्ञानपुर नगर पालिका अध्यक्ष और विभिन्न लोगों ने भागीदारी की। आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम का उद्देश्य दैनिक दिनचर्या में बढ़ते हुए तनाव के कारण कार्यशैली की गुणवत्ता में होने वाली त्रुटियां, गिरावट और दैनिक समस्याओं से लड़ने की क्षमता को विकसित करने का, साथ ही शिविर के माध्यम से अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में कैसे बेहतर तालमेल बैठा है, इसके बारे में आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ शिक्षक अनूप सिंह जी ने विस्तार से बताया। सुदर्शन क्रिया करने से तनाव दूर होता है। हमारे फेफड़े 33% काम करते हैं। सुदर्शन क्रिया करने से हमारे फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। सुदर्शन क्रिया करने से मन शांत रहता है, कार्य क्षमताओं में वृद्धि होती है, मन एकाग्र होता है। फिर के समापन के बाद भदोही और उजाला के ब्यूरो चीफ मनोज गुप्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया के डॉक्टर कृष्णावतार त्रिपाठी राही, वीरेंद्र जी राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला से प्रीतम मौर्य, अरुण मौर्य, एबीपी न्यूज से रोहित जी, आशा से महेश जायसवाल, द रियल हिंदुस्तान से विपिन मिश्रा ने सभी लोगों ने सुदर्शन क्रिया के द्वारा हुए लाभ के बारे में बताया और बताया कि शरीर से तनाव कैसे दूर हो गया और मन हल्का हो गया है, शरीर हल्का हो गया है। इस विशेष मौके पर ज्ञानपुर नगर पंचायत के चेयरमैन घनश्याम दास गुप्ता, मौर्य विकास समिति का अध्यक्ष अरुण मौर्य जी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से मीडिया प्रभारी संकेत दुबे ने सहयोग किया, शिक्षक अभिनव जी ने भी सहयोग किया। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, देखिए वीडियो। उपकार हुआ मेरे जैसे बहुत वो मानसिक प्रदूषण हो, वो एक तरह से रिफॉर्म हो गया, सफाई हो गई उसकी, एक तरह से वर्ष भर के लिए तैयार हो गया। लेकिन और सुदर्शन क्रिया का तो जो रिस्पांस मिला है, खास करके हमें, आप लोगों को भी वैसा ही मिला होगा, वो तो नायाब। अभी तक बहुत सारे योग के कार्यक्रमों में गया, बहुत लोगों के उसमें भाग लिया। वहाँ गायत्री परिवार वालों में मैंने तो वहाँ 2 बार जा कर के 9 दिवसीय सत्र भी किया है, पर ऐसा आनंद इतनी जल्दी रविशंकर जी के ऐसे कार्यक्रमों में मैं पहली बार आया हूँ और शायद अब आता ही रहूँगा और जुड़ा ही रहूँगा। मैं मनोज गुप्ता, चीफ ब्यूरो अमर उजाला भदोही से। मैं इस कार्यक्रम के बारे में तो बहुत कुछ नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि सभी अनुभव अपने अपने हैं, सभी लोगों ने वो अनुभव किया होगा और किस तरह का अनुभव रहा है ये सबको भली भांति परिचित है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो आयोजन है, इस आयोजन के पीछे का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य इतना सार्थक है भाई। ये तो है हमारे लिए कार्यक्रम, आगे चल के ये ऐसा तो नहीं है कि हम समाज के लिए बहुत बेहतर कर पाएंगे, ये हमारे बेहतरी के लिए है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत अनूप जी को धन्यवाद। मनोज द्विवेदी, यहीं आपके ज्ञानपुर से ही के द्वारा जो भी यह कार्यक्रम हुआ बहुत ही शानदार। जो भी आज संयम, योग, प्राणायाम, व्यायाम के माध्यम से जो भी ऊर्जा आपने देने का काम किया, नवसृजित करने का काम किया, बताने का काम किया, अगर यह निरंतर आदि अपने जीवन में करते रहेंगे और इसका अनुसरण करते रहेंगे, और आज जो आपने मीडिया का ये कार्यक्रम रखा, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर इनके माध्यम से यह प्रचार प्रसार में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहेंगे, मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से सोशल समाज को, आने वाले भविष्य पीढ़ियों को बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आज की हमारी जो
3 दिनों से आपने जो हम लोगों को योग किया और कई क्रिया के माध्यम से शिक्षा दी, बहुत ही, मैं इसके पहले भी 2 साल पहले आदर्श जी और अभिनव जी ने कोर्स कराया था, बड़ा अच्छा लगा। तभी से मैं बड़ा प्रतिदिन मैं घर पे सुदर्शन किया और सारी योग की क्रियाएं मैं करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि और लोग भी इस संस्था से जुड़ें और उसके अनुयायी हों, जिससे कि इससे काफ़ी मन में शांति और वो रहता है कि मतलब किसी तरह का तनाव हम नहीं, बहुत सारे ज़िंदगी में आते हैं लेकिन हम तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं हमेशा, और हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि इस क्रिया के माध्यम से हम अपने आप को फिट। मेरा नाम महेश जायसवाल है। मैं आज तक टेलीविज़न का जिला संवाददाता हूं और इसके साथ ही भदोही के विकास के लिए नव विचारों का आदान प्रदान करने वाली संस्था हमार भदोही फोरम का भी सह संयोजक हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोविड चल रहा था तो उस समय मुझे मौका मिला पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग का ये बेसिक वर्कशॉप में भाग लेने का। तो देश भर के बहुत नामी गिरामी जो पत्रकार थे वो भी उसमें शामिल थे और आदरणीय संचित चौबे जी जो थे उन्होंने उस वर्कशॉप को कराया था। तो 4 दिवसीय उस वर्कशॉप को करने के बाद पहले दूसरे दिन उसमें सुदर्शन क्रिया कराई गई थी। जब दूसरे दिन कराई गई तो मुझे लगा कि ये क्या अद्भुत है कि पहली बार मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने ये क्या अद्भुत क्रिया किया है। तो ये कह लीजिए कि पूरा कोविड के समय उस समय क्या स्थिति थी लोग जानते ही थे, लोग घरों में पैक्ड थे और पूरा उनका जीवन तनावपूर्ण चल रहा था। तो एक बहुत अच्छा माध्यम मिला और उसके बाद हमने कई महीनों तक लगातार इसको किया। बीच बीच में जैसे कभी कोई दिक्कतें हो गई या कहीं चले गए, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी टॉन्सिल की, तो हम बीच बीच में छूट जाता था। तो फिर जब कभी भी ऐसा कोई टेंशन हो गया, कोई बात हो गई, तो हम फिर से करना इसको शुरू कर देते थे। तो हमारे लिए तो एक जीवन में खुश रहने का एक बहुत बड़ा माध्यम था कि हमको जब ज़रूरत लगता था तब हम करते थे। हालांकि इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। तो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए तमाम लोग ऐसे थे जो हमसे जिससे मिलना जुलना होता रहता था। तो लोगों ने हमसे कहा कि आप ऑनलाइन किए हैं, एक बार आप जो है शिविर में करिए इसको। तो कभी ऐसा मौका तो मिला नहीं, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि 3 दिन पहले एक ऐसा मौका मिला कि मेरे घर के ठीक सामने ही जो है हम और विकास समिति के हाल में यह कार्यक्रम, ये वर्कशॉप आयोजित हुआ। आदरणीय अनूप जी जो आचार्य हैं, इसके प्रशिक्षक हैं, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं इसमें। तो अब यहाँ शिविर में शामिल होकर हमने किया तो एक और अलग अनुभव रहा और बहुत अच्छा रहा जो है। और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए सुदर्शन क्रिया और जो प्राणायाम है ये हम सभी को करना ही चाहिए और इससे जाहिर सी बात है कि एक बेहतर जीवन की शुरुआत। आप सभी को सादर प्रणाम करते हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग का ये जो कार्यक्रम रहा हमारे लिए, हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था पिछले दिनों से, लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं बनी कि हमको लगा कि नहीं यार कुछ ज्वाइन करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम पहले दिन आए यहाँ पे और हमने कई क्रियाएं की, सोहम किया और भी कई क्रियाएं थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा, मतलब अजीब क्या कहें, शब्द सही नहीं है, बड़ा अच्छा अंदर से एक अनुकूल फील हुआ कि यार इस तरह से जो ये क्रियाएं होती हैं ये समाज में बैठे हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। और करने के बाद अगर उसको अच्छा लगे, उसके अंदर से अगर ये भावना आती है उसके अंदर कि नहीं हमें कुछ फ़ायदा मिला है इसका, तो उसको स्वयं बराबर करना चाहिए और सामने जो उसके अगल बगल हैं, आस पड़ोस में या घर परिवार में है, उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि जीवन में आप समझिए कि अगर आपको तनाव मुक्त रहना है तो आपको ये सब क्रियाएं करनी होंगी ताकि आप तरोताज़ा रहें। और हम अनूप जी हैं हमारे, जो इनका फ़ोन आया था हमारे पास, और हमारे उजाला के साथी हैं ब्यूरो मनोज जी, इन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। हालांकि ऐसा प्रोग्राम कभी हमारे समय में भदोही जनपद में नहीं देखने को मिला हमको, और अब जब ये हो रहा है और हमने इसको किया तो हम चाहते हैं कि इस तरह का ये आयोजन बराबर होता रहे, या हम कहेंगे कि एक परमानेंट ऐसा हो यहाँ पे जनपद में कहीं पे भी कि परमानेंट यहाँ होता हो। जैसे हमारा भदोही है, ज्ञानपुर है या गोपीगंज, ये जनपद का मेन स्थान है। यहाँ अगर एक मेन अगर ऑफिस बन जाए या व्यायाम बन जाए तो हमें लगता है कि लोग जुड़ेंगे और ज़रूर जुड़ेंगे। और मेरा परिचय रोहित गुप्ता नाम है मेरा,
राज्य पुरस्कार सम्मानित हूँ और कई समाज के संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से प्रोग्राम। मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाता हूँ न्यूज़ का, द रियल हिंदुस्तान के नाम से। द आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैं देखा था, पढ़ा था और मुझे पता था कि यह संस्था निश्चित रूप से लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन के लिए काम करता है, लेकिन मैं कभी डायरेक्टली जुड़ नहीं पाया था कि इस संस्था से सभी को जुड़ना चाहिए और जो भी इसमें सिखाया जाता है व्यायाम, प्राणायाम या सुदर्शन क्रिया, ये हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ समाज दे सकते हैं, एक स्वस्थ परिवार दे सकते हैं। जब हमारा मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम रहेंगे तो हम कैसे समाज का निर्माण करेंगे। समाज सेवी तो हर कोई बनना चाहता है, क्रांतिकारी हर कोई बनना चाहता है, लेकिन जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो एक नया समाज दे सकते हैं। तो कहा जाता है तू पहले खुद की खोज में निकल। तो ये संस्था हमें बताई है कि मैं क्या हूँ, स्वयं अंदर की जो एनर्जी है वो हमेशा स्टेब्लिश रहती है, लगता है कि नहीं मुझे और कुछ करना है और कुछ करना है, और हमेशा कंटिन्यू संस्था से जुड़े रहने का प्रयास करता रहूँगा। बाकी आपका बहुत विशेष आभार कि आपने जोड़े रखा, ज़बरदस्ती जोड़े रखा, लेकिन आज का अनुभव वास्तव में अद्भुत रहा और यहाँ पे जनपद के और ज्ञानपुर के तमाम वरिष्ठ जन हैं, इनके साथ बैठ के कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आर्ट ऑफ लिविंग परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से विश्व के 190 से भी अधिक देशों में कार्यरत है। मानवीय मूल्यों के लिए और तनाव से मुक्ति के लिए गुरुदेव ऐसा मानते हैं कि तनाव मुक्त जीवन हर व्यक्ति का अधिकार है और उसमें आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स बहुत ही मदद करता है। इसमें हम उपयोगी प्राणायाम के साथ बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्वासों पर आधारित सुदर्शन क्रिया सीखते हैं। उसके कारण सुदर्शन क्रिया करने के बाद ही हमारा मन तनाव से मुक्त हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ऊर्जा का संचार रहता है और जो हमारे फेफड़े केवल 33% तक उपयोग में हम लाते हैं, सुदर्शन क्रिया के बाद उनकी कार्य क्षमता बढ़कर 90% से भी ऊपर हो जाती है। बहुत ही शक्तिशाली है सुदर्शन क्रिया। और इसके साथ पैन इंडिया मीडिया कोर्स गुरुदेव ने आयोजित किया। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं सामाजिक समस्याओं पर अपनी राय रखते हैं। पत्रकारिता का काम बहुत ही तनाव भरा है। पूरे भारत के पत्रकारों के लिए, मीडिया हाउस के लिए गुरुदेव की प्रेरणा से पैन इंडिया मीडिया कोर्स किया गया और उसी क्रम में यहाँ ज्ञानपुर भदोही जनपद में मीडिया का एक कोर्स हुआ है 3 दिन का और इसमें लगभग 23 लोगों ने भागीदारी करी है। बहुत ही उपयोगी रहा है, लोगों के जीवन में बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम यहाँ होंगे और हमारे जो मीडिया के साथी हैं निरंतर वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनका फॉलो भी होता रहेगा और समाज में एक बेहतर आदर्श स्थापित करने में हमारे मीडिया के बंधुओं का योगदान रहेगा।